आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसके साथ आपने आज तक जितनी भी साधनाएं की हैं वह इसके सामने तुच्छ महसूस होंगी आपको, या इसके समक्ष आपको अन्य किसी साधना का प्रभाव उतना अधिक महसूस नहीं होगा। यह अत्यंत शक्तिशाली एक साथ महागुरु मत्स्येंद्रनाथ एवं गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित यह साधना, जिसमें उन्होंने 8 यक्षिणियों को एक साथ सिद्ध करने की शक्ति दी हुई है इस मंत्र के माध्यम से, जिससे आप स्वयं 8 यक्षिणियों को एक साथ एक समय पर सिद्ध कर पाएंगे। अब मैं आपको उसके विषय में पूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। यह एक शाबर मंत्र साधना है, जिस कारण से इसमें ध्यान आदि की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मात्र 3 माला प्रतिदिन करनी होती है और इसे आप सहजता से स्वयं कर सकते हैं। यह एक राजसिक साधना है, इसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बाहर की जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब इन यक्षिणियों के विषय में जानते हैं, जिनकी यह 8 यक्षिणियाँ जो एक साथ इसके माध्यम से सिद्ध होती हैं। प्रथम है सुर सुंदरी यक्षिणी, द्वितीय है मनोहारिणी, कनकवती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी। यह वह 8 यक्षिणियाँ हैं जो एक साथ इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध होती हैं। आइए अब इन सभी यक्षिणियों की विशेषता के विषय में मैं आपको बताता हूँ। सभी यक्षिणियों की अपनी अपनी खास विशेषता है। इनके सिद्ध हो जाने पर फिर किसी यक्षिणी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुर सुंदरी यक्षिणी, यह साधक को मित्र, पत्नी, प्रेमिका आदि रूप में प्राप्त होती है, अर्थात साधक किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है। इसकी सुंदरता का बखान ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मर्यादा को भंग करेगा। मनोहारिणी यक्षिणी, यह सफ़ेद चंदन की खुशबू लिए होती है, अर्थात इसके सौंदर्य से, इसके शरीर से सफ़ेद चंदन की खुशबू प्राप्त होती है। यह आपको सम्मोहनी शक्ति प्रदान करती है। कोई भी स्त्री या पुरुष स्वतः आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यह सभी प्रकार से अपने साधक को संतुष्ट रखती है। कनकवती यक्षिणी, यह साधक को किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाती है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें यह सफलता दिलाएगी और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेगी। कामेश्वरी यक्षिणी, यह सभी प्रकार के मनोरंजन कराती है, काम सुख देती है। यह पुष्ट शरीर वाली अद्वितीय सुंदरी है, जिससे कामुकता की पूर्ति होती है। यह सब साधक की लेकिन इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। रतिप्रिया यक्षिणी, इसे स्वर्ण देहा कहा जाए उत्तम होगा। स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई यह यक्षिणी की अपनी खास विशेषता है। इसकी साधना से साधिका रति कामदेव की तरह हो उठते हैं, अतः रोगमुक्त और सुंदर हो जाते हैं। पद्मिनी यक्षिणी, यह साधक को उन्नति दिलाती है, संपन्न बनाती है। यह कुछ सांवले रंग की होती है, किंतु बहुत सुंदर और आकर्षक, प्रत्येक अंग कोमलता भरा हुआ होता है। नटी यक्षिणी, यह साधक की सुरक्षा करती है और सौभाग्य बढ़ाती है। अनुरागिणी यक्षिणी, यह साधक को धन दौलत प्रदान करती है या वैसा उपाय बताती है जिससे व्यक्ति शीघ्र संपन्न होने लगता है। जुए सट्टे आदि में तीव्र विजय दिलाती है। उपरोक्त बातें जितनी भी अभी तक आपको मैंने बताई हैं, सब बहुत ही कम शब्दों में बताई हैं। यक्षिणी के विषय में ये इतनी सारी बातें इतने कम शब्दों में जो बताई जा सकती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। यह शाबर मंत्र महागुरु मत्स्येंद्रनाथ ने इन 8 यक्षिणियों को
एक ही सिद्ध मंत्र में पिरो दिया, जिससे इनको अलग अलग सिद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें उपयोग होने वाली जो साधना सामग्री है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपको एक श्वेत आसन, श्वेत हकीकी संस्कारित माला की आवश्यकता होगी। इसमें दिशा पूर्व होगी। आप यदि श्वेत आसन ना मिले या श्वेत आसन की जगह पे पीला आसन उपयोग करें तो वह भी अति उत्तम है। सर पर पीला कपड़ा या टोपी धारण करना आवश्यक है। साधना काल में आंखें बंद रहेंगी, दीपक घी का जलेगा। यह साधना संस्कारित मामलों में अमोघ है। साधना रात्रि 10 बजे से की जाएगी। साधना की दीक्षा के बिना इस साधना को ना करें। समस्त साधनाओं में ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसमें अत्यंत आवश्यक है कि बिना साधना दीक्षा के यह साधना आप ना करें, अन्यथा समय व्यर्थ होना निश्चित है। यक्षिणियों के दर्शन लाभ या अन्य कोई भी अनुभव को गुप्त रखें। मात्र 3 माला ही इसका जप करना होता है। इसमें हवन आदि कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक गुप्त क्रिया है जो आपको सिर्फ करनी होती है। स्वाति नक्षत्र में आपको 3 कन्याओं को भरपेट भोजन शुद्ध शाकाहारिक करवाना है। यही इसकी गुप्त क्रिया है। अन्य इसमें कोई अन्य नियम नहीं है। इस साधना का मंत्र टेलीग्राम पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे इसका मंत्र निःशुल्क रूप से मिल जाएगा। आप उसे देखें और साधना आप अपनी कर सकते हैं। जिन भी साधकों को आज तक अपनी साधनाओं से निराशा हुई है, उन्हें यह साधना करना अत्यंत आवश्यक है। यह मात्र 21 दिन की 8 यक्षिणियों को एक साथ सिद्ध करने की साधना है, जिसमें प्रत्येक दिन आपको मात्र 3 माला का जप करना है। अतः जितने भी साधक अपने जीवन में उत्थान और निराशा अंत जीवन चाहते हैं, वह इस साधना को अवश्य करें। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे गुप्त ग्रुप के विषय में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर साधनाएं, टोटके, यंत्र, तंत्र, मंत्र के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है। और यह जनवरी माह का ग्रुप, जिसमें क्या क्या जानकारी दी जाएगी, अब मैं आप सबके समक्ष साझा करने जा रहा हूँ। इस माह में साधनाएं, टोने टोटके, ध्यान, क्रिया योग, योग निद्रा, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, यंत्र, आध्यात्म विज्ञान, ज्योतिष एवं हस्तरेखा के विषय में जानकारी दी जाएगी। और विशेष, अत्यंत विशेष है, उसके विषय में अंत में बताया गया है। यह नववर्ष का ग्रुप है, इसलिए सभी साधकों को इस ग्रुप में जुड़ने से कुछ न कुछ उपहार स्वरूप ज़रूर मिलेगा। और वह उपहार उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से दीपावली के समय पर दिए गए थे संस्था द्वारा सभी साधकों को। अब हम समझते हैं कि तंत्र साधना में इस बार शमशान की 2 ऐसी साधनाएं बताई जाएंगी जो आप घर पर कर सकते हैं। माला संस्कार कैसे करें, मूठ चलाने की विधि क्या होती है, मारण तंत्र की क्रिया, वशीकरण की एक 30 दिवसीय सफल साधना, धन पिशाच एवं पिशाचनी साधना एक साथ कैसे सिद्ध करें, चंडाल साधना की सिद्धि और इन सब से होने वाले लाभ के विषय में आपको बताया जाएगा। मंत्र साधना, मैथुन प्रिय योनि यक्षिणी साधना, काम कामनी योगिनी, शीर परी का इल्म, रक्त विभोर पिशाच, भूषणी अप्सरा, कर्ण पिशाचनी साधना की सबसे आसान विधि, कुल देवी और देवता को किस प्रकार से प्रसन्न करें, उसकी सिद्धि कैसे करें, उसके विषय में पूर्ण जानकारी। यंत्र निर्माण में आप इस जो माह है उसमें चंद्र यंत्र, स्वप्नेश्वरी यंत्र, उन्नति यंत्र, सर्वकार सिद्धि यंत्र,
श्री यंत्र, गुप्त श्री यंत्र, चांडालनी यंत्र, इसके विषय में आप सीखेंगे। ज्योतिष एवं हस्तरेखा, इसमें हम इस बार समझेंगे कि सर्प दोष का निवारण कैसे हो, पैतृक दोष का निवारण कैसे होता है, मांगलिक दोष का निवारण कैसे होता है, दरिद्र योग का कैसे नाश किया जाए और ग्रह नक्षत्र का कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्रिया योग एवं योग निद्रा में हम जो इस बार समझेंगे, क्रिया योग से मिलने वाली, स्वयं से मिल जाने वाली 20 सिद्धियाँ, महावतार बाबा जी का असली नाम और उनके विषय में जानकारी, क्रिया योग के माध्यम से किसी भी ग्रह को संतुलित कैसे करें, योग निद्रा से त्रिकालदर्शी कैसे बने, क्रिया योग एवं योग निद्रा के कुछ पुराने पोस्ट जिससे साधक सब कुछ समझ सकें, महावतार बाबा जी और लहड़ी महाशय के बीच की कुछ रहस्यमयी बातें जो आप सबके समक्ष साझा करूंगा। आध्यात्म एवं विज्ञान में हम समझेंगे शिव शक्ति का पूर्ण रहस्य, 2 शक्तिपीठ की पूर्ण जानकारी, एक ज्योतिर्लिंग के विषय में पूर्ण जानकारी, मंदिर ही क्यों, अमृत क्या है और कहाँ से आता है ये, गीता श्लोक नंबर 4 का पूर्ण सही अर्थ, जो श्री कृष्ण कहना चाहते थे, और सृष्टि का यदि अंत होगा तो कैसे होगा। अब आयुर्वेद पे आते हैं कि इस माह में हम आयुर्वेद में समझेंगे वीर गाढ़ा कैसे करें, लिंग को ठोस कैसे रखें, स्किन पर आपकी जो चमड़ी है उस पर चमक कैसे लाएं, बालों की रक्षा कैसे करें, नेत्र शक्ति को कैसे बढ़ाएं। विशेष में इस माह 2 महाविद्या के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। आप पिछले माह में धूमावती एवं माता बगलामुखी के विषय में दिया गया। सिद्ध साधना का दर्पण, कोयला से होने वाली सिद्धियां, हठ योग के वह 2 नियम जो स्वयं शिव ने दिए थे, उसके विषय में चर्चा होगी। टोने और टोटके में 2 अति तीव्र टोटके, वशीकरण एवं उच्चाटन के। टोने में झाड़ा और उतारा करना। जनवरी माह का यह जो पेड ग्रुप है, ये जो आप सबके समक्ष मैंने बताया, इसमें यह सारी जानकारी आपको पूर्ण माह में दी जाएगी और इसका शुल्क आज से लेके 10 जनवरी तक आपको ज्वाइन करने का 501 रुपये मात्र है और उसके बाद इसका शुल्क जिस समय से जिस समय तक क्या है वह आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बीच में कुछ साधकों को मैंने पहले भी बताया था, सितंबर माह से ये बता रहा हूँ, लेकिन मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है कि यह पेड ग्रुप का शुल्क पूर्ण रूप से संस्था के अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है, इसलिए इसे आप आश्रम अनुदान की तरह ना लें। और यदि आप आश्रम अनुदान देना चाहते हैं तो इसी शुल्क के साथ कुछ ऐड करके दें। मैं स्वयं से भी जानना चाहता हूँ कि कितने साधक अलग से आश्रम अनुदान देने के इच्छुक हैं और कितने साधक आश्रम में कितना अनुदान कर रहे हैं। आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में आपको यह ट्रस्ट है, संस्था है जिसमें धनराशि जमा करनी है और नीचे पेटीएम और यही व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ पे धनराशि जमा करके आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।